Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। ओके सच, चलिए शुरू करते हैं। वाओ, ये आपके पर्सन है, ये देख लेते हैं। ये ऐसे कोई पर्सन है ना जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही सैजिटेरियस। आप कोई मूड में ही नहीं है इनसे बात करने के लिए। इनके साथ तो मतलब खत्म, ओवर, कुछ नहीं बचा अब। ओके सैजिटेरियस, आपकी बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप एक रेस्टिंग, एक हीलिंग मोड में है, या फिर मोड में रहेंगे, हीलिंग मोड में रहेंगे। बातें नहीं करेंगे इस पर्सन से जब इनका मैसेज आएगा, बिकॉज आई फील यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ। आप इमोशनली अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। ये ऐसा सिचुएशन या पर्सन है जो जब आपके लाइफ में आता था ना या आती थी ना, तो आपके लाइफ में ऐसे तहलका मच जाता था, आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे पूरी तरह से एक रियलाइजेशन है या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मुझे किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, मुझे डेली लाइफ में किस किस चीजों की तरफ मुझे फोकस करना है और किस चीजों को साइड में रखना है। सो अब धीरे धीरे आपके अंदर एक कंपार्टमेंटलाइज हो रहा है। कंपार्टमेंटलाइज मतलब एक एक कंपार्टमेंट में आप चीजों को रख रहे हैं। एक्स एक कंपार्टमेंट में हो गया, काम एक कंपार्टमेंट में हो गया, बिजनेस एक कंपार्टमेंट में हो गया, पैसा एक कंपार्टमेंट में हो गया, घर की लाइफ कंपार्टमेंट में होगी, फ्रेंड्स हो गया। वैसे पहले ना आप 10 चीजें एक साथ करते थे, अब नहीं हो रहा है वो। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या जो भी नया डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यस कंफ्यूजन है, डर है, इसलिए आप थोड़े बहुत सोच रहे हैं कि यार ये नए पर्सन के साथ या नए डायरेक्शन में जाना कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डर है नए पर्सन की तरफ जाना या आगे बढ़ना। इस पर्सन की तरफ तो मत ही जाना, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। ओके सो आप सेफ रहना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सेफ रखने के लिए हम अपने आप को सेफ रखते हैं, राइट। तो सेफ रखने के लिए ना हम अपने मन के अंदर ना मन भड़क कहानियां बनाते रहते हैं। अरे इसने ये कर लिया तो, इसने वो कर लिया तो, मुझे पता है शायद हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सो हम पॉजिटिव कम सोचते हैं और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। उस तरह का यहाँ पे उस तरह की एनर्जीज है। पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप ऐसे अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की जब एंट्री होगी ना आपके लाइफ में, बिकॉज वापसी दिख रहा है मुझे, मैसेज करेंगे फॉर श्योर, तब शायद ऐसा हो सकता है कि आप दो माइंड्स में रहेंगे कि इस पर्सन से बात करनी, फ्रेंड्स रहना ना रहना, फ्रेंड जोन करना ना करना, वो शायद ये वो हो सकता है। ओके बिकॉज पास्ट में मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यू मूव्ड टूवर्ड्स अ सिचुएशन, जो सिचुएशन है जहां पे यूनिवर्स ने आपको ऐसी सिचुएशन दी जहां पे दिस इज योर हैप्पीली एवर आफ्टर, इससे आप क्या ही ज्यादा मांगोगे। सो आई फील आपने एक रिस्क लिया और आप आगे बढ़े। यस सी यू कट ऑफ योर सेल्फ। आपने सजिटेरियस आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया पास्ट के रिग्रेट से, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से, हर चीज से आपने कट ऑफ कर लिया। लाइक अगर आपको लगा यार इस पर्सन के साथ बात नहीं बनी, इतना मुझे प्रॉमिसिंग लगा था सिचुएशन, इतना पोटेंशियल था,
फिर भी यार ओवरनाइट बात बिगड़ गई, ओवरनाइट बातें खत्म हो गई, ऐसा हुआ क्यों, हुआ क्यों, हुआ क्यों? सो वो जो हुआ क्यों वाला जो एनर्जी है ना, आपने उस चीज को ही कट आउट कर दिया। लॉजिकली सोचा क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऐसा किया था। क्यों हुआ? बिकॉज नहीं वर्कआउट करना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड। मगर आपके दिल में रिलेशनशिप है, आपके दिल में एक रिलेशनशिप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों के लिए, या तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पे आपको अब धीरे धीरे यूर ओपनिंग अप टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, अब ऑलरेडी किसी और के साथ में है, या फिर आपके दिल में एक रिलेशनशिप है कि ऐसी रिलेशनशिप मिल जाए ना तो मतलब लाइफ इज सॉर्टेड। या मुझे लग रहा है मोस्ट लोगों के लिए ना, आप बहुत ज्यादा श्योर है एक रिलेशनशिप के बारे में अपनी लाइफ में, और आप उस रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर बाद में देखेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। अब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये पर्सन और आपके बीच में मुझे लग रहा है बहुत टाइम तक नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ। काफी हद तक इस पर्सन ने आपसे बातें नहीं की। अभी भी ये पर्सन, एडिक्शन तो है इस पर्सन का आपसे, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन, पता नहीं अभी व्हाट्स द डेविल, आई डोंट नो, आई सी। इनके माइंड पे क्या है, ये डिप्लोमेटिकली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेना चाहते हैं। ओके, प्यार से, रोमांस से। आई वुडंट से ये बहुत मच्योर एनर्जी है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत मूडी है। ओके, पहले मूड नहीं था तो ब्रेकअप कर दिया, अब मूड है तो पैचअप कर रहे हैं। सो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, इट्स अ वेरी मूडी पर्सन। ओके, बिकॉज इनके दिल में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है पास का। आप जैसे पास को कट आउट करके आगे बढ़ते हैं ना, ये पास को कट आउट नहीं कर पाते। सो होता क्या है कि जब ये पर्सन आपके पास आते हैं, राइट, फॉर सम रीजन दिस पर्सन विल स्टिल होल्ड ऑन कि भाई ये वर्कआउट होना ही नहीं है, ये इसने मुझे छोड़ के ही जाना है, सजिटेरियस ने मुझे छोड़ के ही जाना है। तो ये वाली फीलिंग लेके तो फिर वापस आए क्यों भाई? अगर तुम्हारे पास इतनी भी ऑप्टिमिज्म नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो तुम मेरे पास वापस आए हो? मूड, इट्स अ मूड स्विंग, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बट ए पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करने वाले हैं। पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी, हाय हेलो होगा, बोरिंग होगी थोड़ी कम्युनिकेशन, बट यस, सी, ये अभी भी अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे इस सिनेरियो में ऑनेस्टी ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, मुझे अट्रैक्शन है सजिटेरियस से, मुझे सजिटेरियस से प्यार है, या मुझे सजिटेरियस के पास जाना है, मेरी गलती थी पास्ट में, अब मुझे सही करनी है। लेकिन अभी भी ये पर्सन गार्डेड है इन लव, बिकॉज यहाँ पे मैं कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे मैच्योर एनर्जीज दिख ही नहीं रही है इस पर्सन से। सो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अभी भी ऑनेस्ट नहीं है अपने आप के साथ। सिर्फ यूर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ ना, आप सामने वाले के साथ है ना बेधड़क ऑनेस्टी दिखा सकते हो। आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो तो सामने वाले को आपको कितना मैनिपुलेट करना पड़ता है, और वो ये ऐसे ही आ रहे हैं। पास्ट में ईगो की वजह से इस पर्सन ने बातें ही नहीं की। इनके पास मुझे शायद पता नहीं लगता है, बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अबांडेंट है, अपने आप को मतलब कहीं का राजा है, रानी समझती है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद ऐसी कोई एनर्जीज होगी इनकी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ईगो हो गया होगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस होगा इनका, या बहुत ज्यादा। अब आई टेल यू, ये पर्सन इसलिए ये मूडी बन रहे हैं, और इसलिए अभी भी पूरी तरह से ना, जैसे बोलते ना, मन कहता है दिल की बात सुने, लेकिन इसके साथ साथ ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है। सो अगर सजिटेरियस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि यार ये पर्सन आएंगे और ये पर्सन मुझसे माफी मांगेंगे बिकॉज उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस पर्सन को, अपने आप में भी एहसास नहीं है, और आपको भी एहसास नहीं दिलाने वाला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली, आपसे दूर रह गए। मूडी है ये पर्सन, कितने डिफेंसिव, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में, इनके बारे में तो सोच भी नहीं रहे। इट्स लाइक आई एम गेटिंग लाइक, ठीक है यार, लगा तो तीर वरना तुक्का, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। बट काफी डिटैच्ड है ये पर्सन, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। अकेले होंगे इसलिए आपके पास आ रहे हैं, बट आई डोंट सी दैट जेन्युइन लव। स्पेशली अगर आप किसी और के साथ में ना, तो उनके साथ ही रहे, और अगर आप सिंगल है तो सिंगल रहे, बिकॉज इनके हार्ट स्पेस में कितना डिसअपॉइंटमेंट है, पेज ऑफ सोल्स कितने नेगेटिव है। ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे बात करके एक बार सॉर्ट आउट कर ले सिचुएशन को, खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ही आंसर्स निकालते हैं।
अब आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है आपके पास बहुत ज्यादा है प्यार देने को। आई फील यू विल बी ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और या आई फील ये पर्सन आएंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटी है इनके साथ। आई फील ये पर्सन आएंगे आपके पास एक रिकंसिलिएशन लेके, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं सैजिटेरियस, सेकंड चांस चाहते हैं। और आप इस पर्सन के बारे में सोचेंगे फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए आप सोचेंगे कि यार क्या इनको माफ कर दे या ना करे, और कुछ लोगों के लिए आप सोचेंगे कि माफ करके वापस से शुरू करे कनेक्शन या नहीं। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट सैजिटेरियस। प्यार है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट काफी बड़ा डिसीजन बना के आ रहे हैं ये पर्सन। या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में, कनेक्शन के बारे में। आई डोंट नो, इसलिए आप थोड़े कश्मकश में रहने वाले हैं। आई डोंट नो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिल जो कह रहा है, इनका दिमाग जो कह रहा है, ये सब मतलब बहुत सुपरफिशियल लगता है, बहुत टेम्परेरी लगता है। बट आप जिस राह में चल चुके हैं ना, आपको वहीं जाना चाहिए। यू शुडंट स्टॉप। बैकवर्ड्स तो जाना ही मत, और रुकना भी मत। सिंगल है तो आगे बढ़ते जाए, सिंगल बेटर कोई मिल जाएगा। अगर आप किसी और के साथ में है तो किसी और के साथ में ही रहे। बट ये पर्सन के साथ आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इट टू मच। ओके, ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज आपने कितनी मेहनत से कट आउट किया है इस पर्सन को, राइट? और विद द टू ऑफ कप्स आउट, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी है आप। मोस्ट लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में है, बाकी लोगों के लिए यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, बट ये रिलेशनशिप के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये आई फील, आई डोंट नो, चॉइस है इनके पास, और इनका चॉइस यही है कि वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कनेक्शन की। बट आई डोंट सी लाइक अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ऐसा कौन, यहाँ पे पैशन है। ऐसा ना हो कि भाई ये पर्सन के साथ बस आपका पैशन ही रह जाए। मे बी पैशनेटली दे आर कमिटेड टू यू, बट मे बी दे आर नॉट। सी, ये अभी भी ओवर थिंक कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस वंस द राइट वन फॉर यू। ओके, बाकी आपके पास